अस्सलाम वालेकुम डेयर एस्पेरेंट। इस सीरीज़ प्रिपरेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। डेयर एस्पेरेंट, हमने आपके लिए इंटरव्यू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मजमून जो है इस्लामियात के 2021 और 22 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, वो हमने कलेक्ट किए हैं और इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि आपको इंटरव्यू में आसानी हो। और ये क्वेश्चन जो हैं मुख्तलिफ पैनल से इकट्ठे किए गए हैं, जैसे मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, ये तमाम जो डिवीज़नें हैं वहाँ से जो पीपीएससी के इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे वो तमाम क्वेश्चन जो हमने इकट्ठे किए हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। और हमने हतल इम्कान कोशिश की है कि तमाम के तमाम क्वेश्चन यहाँ पे हो सकें, आपके साथ शेयर हो सकें। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो उसकी माज़रत ख़्वाह हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये पीपीएससी इंटरव्यू 18/11/2021 को कंडक्ट हुआ था फैसलाबाद में। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरगोदा के कितने एकड़ रकबे पर माल्टे हैं। दूसरा सवाल उसी से अखज़ किया गया कि कितनी अक़साम के माल्टे हैं, नाम बताएं। इसके साथ फिर तीसरा सवाल था कि माल्टे के बागात में 1 या 2 सालों में से कोई मसला हुआ है। अब उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि बनु उमैया में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अलावा पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, वो पूछा गया। फिर हज़रत अमीर मुआविया की अमारत के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि हज़रत सहाबा इकराम की जानब से इन पर लगाए गए एतराज़ात बताएं जो आपको पसंद हों। हज़रत अमीर मुआविया के दौर हुकूमत के कारनामे बताएं। बे-ख़ियार की तारीफ़ और आइमा का मौक़िफ़ बयान बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 कि हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल क्या होता है, इसका अमल बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकाह की शरई हैसियत बताएं। हदीस मुअल्लक़ और मुनक़ता में फ़र्क बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नस्ख़ की अक़साम बताएं। अगला क्वेश्चन है कि यमीन लग़व की तारीफ़ और कफ़ारा बताएं। और इसके अलावा मज़ीद कुरान मजीद की तिलावत, मात, तजवीद और कुरान के और तर्जुमा के बारे में क्या है पूछा गया था। पीपीएससी इंटरव्यू 10/11/2021 को जो कंडक्ट हुआ, मसाकात क्या होता है, ज़मी और हरबी में क्या फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद क्या मुत बना क्या है, मुत बना की मुतल्लका से निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहूदी किसे अल्लाह का बेटा कहते हैं, आयात बताएं। खिराज, अशर और अशूर क्या हैं, इसकी डेफिनेशन बतानी थी। तौरात किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, क्या तौरात अभी भी है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बाइबल की कितनी किताबें हैं, पहली 5 के नाम बताएं। अगला क्वेश्चन था कि क्या एक बच्चा पैदाइशी तौर पर गुनाहगार होगा या कोई और बात है, यानी किसका कसूर है। लाहौर में 11/11/21 में जो टेस्ट कंडक्ट हुआ, उसमें इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए कि माइकल हार्ट की किताब में उसने मुसलमानों दीन इस्लाम की कौन सी इम्तियाजी खसूसियत बताई जो दीगर मज़ाहब में नहीं है। अगला क्वेश्चन था इस्तेहसान की हुज्जत की कुरान से दलील दें। अच्छा, उसके बाद था कि इकनॉमिक्स पर एक आयत बताएं। माशियत के ऊपर जो है अकीदा तसलीस से क्या मुराद है। अदला अरबा क्या है। अगला क्वेश्चन था कि ख़बर वाहद की हनफिया और मालिकिया के नज़दीक क्या शराइत हैं, उसके बारे में आप आगाह करें। पीपीएससी इंटरव्यू 5/4 यानी कि 5 अप्रैल 2022 को जो कंडक्ट हुआ, उसमें वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में अपना तारफ़ करवाएं। अगला क्वेश्चन था कि बाबा ज़ैनुलदीन और बश्ती दरवाज़े की तारीख़, आपका इस बारे में क्या नुक्ता निगाह है, वो बताएं। उसके बाद था वैदों के नाम और तादाद बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मत की इब्तिदा कैसे हुई, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का किन का लक़ब है। अच्छा जी, उसके बाद था हसन लज़ाता की तारीफ़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तफसीर बयाज़वी का मुनहज क्या है।
अगला क्वेश्चन था कि किला कमूस किसने फ़तह किया। और इस इंटरव्यू में कैंडिडेट से ये भी पूछा गया कि आप मौजूदा आपकी मसरूफियत के बारे में पूछा गया कि आप मौजूदा आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या मसरूफियत है। फिर पीपीएससी का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ 13 दिसंबर 2021 को। उसमें पूछा गया क्वेश्चन, इस्लामियत के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ी है, गुजरांवाला की कितनी तहसीलें हैं, और वज़ीराबाद के बारे में पूछा गया कि वज़ीराबाद में कौन सी मशहूर शख्सियात हैं और वज़ीराबाद किस वजह से मशहूर है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। हलाला क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नासख़ मनसूख आयात मुतक़द्दिमीन के नज़दीक ज़्यादा क्यों हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया इंटरव्यू के दौरान कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, इसकी आयत सुनाएं आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हद और ताज़ीर में क्या फ़र्क है, और अरबी अल्फाज का कुछ तर्जमा भी पूछा गया। फैसलाबाद में कंडक्ट हुआ इंटरव्यू इस्लामिक स्टडी का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कंडक्ट किया था वो 17/11/2021 को कंडक्ट हुआ। उसमें पूछा गया कि वीद क्या है, वीद और उपनिषद में क्या फ़र्क है, इसराइलियत क्या है। अच्छा, बुधा को नारवान कैसे हासिल हुआ, इसराइलियात का क्या हुक्म है, जो इसराइलियात कुरान का हिस्सा है उसके बारे में क्या हुक्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इमाम इब्न कसीर किस सन हिजरी के हैं और उनका इल्मी काम बताएं। अगला क्वेश्चन है कि वो 4 बर्तन कौन से हैं जिनसे मना किया गया, आज के दौर में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 था कि नासख़ मनसूख के हवाले से आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सीरत पर पहली जो किताब मुदव्वन शक्ल में हमारे पास है वो कौन सी है, इस सीरत की किताब का माखज़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 था कि सरिया नखला किसकी क़यादत में और कब हुआ और किस सूरत में इसका जिक्र है, आयात बताएं। दोबारा फिर वो इंटरव्यू लाहौर में कंडक्ट हुआ 2 नवंबर 2021 को। उसमें पूछा गया है, क्वेश्चन है बड़े मुश्किल भी हैं और आसान भी हैं, कि इस्लाम का पावर ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि लाहौर खिलाफत राशिदा में खुलफा का इंतखाब मजलिस शूरा ने किया, पसंदीदा मजमून कौन सा है। कैंडिडेट से पूछा गया कि आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कैंडिडेट से कि क्या सलेमान नदवी को शिबली नुमानी ने सीरत नबी मुकम्मल करने की वसीयत की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि सीरत की उन किताबों का नाम बताएं जो आपके ज़ेरे मुतालिया रहीं। इनके कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि आपने अगर सीरत की किताबें पढ़ी हैं तो कौन सी पढ़ी हैं, उनके नाम बताएं आप। अगला क्वेश्चन है कि महाजरात का मैनी क्या है और महाजरात सीरत किसकी किताब है। फिर वही पूछा जाता है कि महाजरात सीरत में कितने लेक्चर्स हैं और महाजरात किस जगह दिए गए। महाजरात सीरत के अहम मौज़ूआत कौन से हैं और सीरत के मसादर और माखज़ कौन से हैं। सीरत का मादा क्या है, सीरत का मैनी क्या है, सारा का मतलब बताएं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कुतुब हदीस और सीरत में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाक़दी की सीरत पर किताब और तबक़ात इब्न साद को मुहद्दिसीन क्यों अहम नहीं मानते, इसकी वजह बतानी थी। इंटरव्यू में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सीरत नबवी की पहली किताब कौन सी है। अगला क्वेश्चन था कि कुरान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई सीरत के हवाले से 2 सूरतें बताएं। फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पहले भी पूछा गया है कि इसराइलियात से क्या मुराद है और इसराइलियात के बारे में हदीस बताएं। तलाक़ रजी और बाइन में क्या फ़र्क होता है, तलाक़ देने का एहसन तरीका क्या होगा, तलाक़ के बाद रुजू कैसे होगा। इंटरव्यू में दरअसल जो है ना, कैंडिडेट खुद अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा होता है। जब एक मौजू पे बात होती है तो उसी से ही मुतल्लक पूछा जाता है। जैसा कि अब देखें तलाक़ रजई और बाइन में क्या फ़र्क है, फिर उसी से पूछ लिया गया कैंडिडेट से कि तलाक़ देने का एहसन तरीका क्या है, और यही फिर पूछा गया है कि तलाक़ के बाद रजू कैसे होगा। अब इसी में क्वेश्चन वो भी ये भी पूछ सकते हैं कि तलाक़ के बारे में कुरान पाक किस सूरत में यानी कि आयात हैं, वो आयत कौन सी हैं वो सुनाए, उनका तर्जमा सुनाए। इस तरह इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। पीपीएससी इंटरव्यू 10 नवंबर 2021 को जो हुआ
उसमें कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा गया कि मौजूदा दौर में मिस्र की एक मशहूर और मारूफ खातून उम्मे कुलसूम हैं, इनके बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नूरजहाँ क्या करती थीं, ये ज़िला के मुतल्लक सवाल है। अब वही आगे पूछा गया कि नूरजहाँ का कोई कलाम सुना दे। फिर आगे पूछा जा रहा है कि नूरजहाँ का असल नाम क्या था, नमाज किस तरह वक़्त की पाबंदी करना सिखाती है। अब आगे ये पूछा जा रहा है कि गैर मुस्लिम नमाज तो नहीं पढ़ते, तो वक़्त की पाबंदी कैसे कर लेते हैं वो। अच्छा, अरबों में अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरबों में ऐसी कौन सी अच्छी बातें मौजूद थी जिनको इस्लाम ने भी कायम रखा। इब्न माजा क्या है। अब इबन और बिन में क्या फ़र्क है। किताबुल बियू से क्या मुराद है, बे ज़रर से क्या मुराद है, मिसालें दें। तासीर से क्या मुराद है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एशिया की कीमतों का तयन करना इस्लाम में जायज़ है, क्या छोटे छोटे दुकानदार एशिया की कीमतों का तयन कर सकते हैं। अब मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मुतल्लक उन्होंने क्वेश्चन कर लिया। और अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि मिनहाजुल कुरान कहाँ वाक़या है, और यह भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तालीमी खिदमात बताएं आप। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो है वो अख़ज़ किया जाता है, और जब आप अप्लाई करते हैं उससे अख़ज़ करके जो है इंटरव्यू वाले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। PPSC 6 दिसंबर 2021 को बहावलपुर में जो टेस्ट कंडक्ट हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अपने शहर से मोहब्बत है, अगर अपने शहर से हिजरत करना पड़ जाए तो करेंगी। ये फीमेल कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मक्का में 8 हिजरी को कैसे दाखिल हुए। अगला क्वेश्चन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन मुशरिकीन के लिए एक ख़ास हिकमत अमली इख्तियार की थी, वो क्या थी। कब, जब हिजरत के बाद हिजरत के बाद मक्का में 8 हिजरी को जब दाखिल हुए थे तो उस वक़्त उन्होंने एक ख़ास हिकमत अमली इख्तियार की थी, वो क्या थी। अच्छा, ये कुरान पाक की आयत है कि इसका तर्जुमा आपने बताना है। अच्छा, क्या ये स्टेट का रोल बन सकता है, इस पे बहस तलब मौजू था, इस पे बहस हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तफसीर का नाम बताएं। अब यकीन हम नाम बताएंगे, उनकी तफसीर की किताब खसूसियत के बारे में पूछेंगे। वो पूछा उन्होंने, इस तरह की तजद्दुद पसंदाना तफसीर किसकी और किसी और की भी है, ये पूछ लिया। अब ये पूछा जा रहा है कि BVH किसका मुखफ़फ़ है। अब देखें, ये लाहौर बहावलपुर में कंडक्ट हुआ है इंटरव्यू। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इंटरव्यू में कामयाबी कैसे हासिल करते हैं, ये पहले मैंने अपने प्लेटफार्म पे वीडियो अपलोड की हुई है। तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने ज़िला तहसील इलाके की मशहूर चीज़ें और फल वगैरह और जो शख्सियत हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगर कोई कदीमी चीज़ें पाई जाती हैं वो भी पढ़ के जाएँ, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखें, ये बहावलपुर में कंडक्ट हुआ इंटरव्यू। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने पूछा कि बहावलपुर के मशहूर कलों के नाम बताएं, और ये भी साथ कहा कि कम से कम 5 आप बताएं। अगला क्वेश्चन है कि मुअतज़िला को किस दौर में अरूज मिला, और वो कौन सा उमवी खलीफा था जिसके चचा, बाप, बेटे सब बादशाह थे, बेटों के नाम बताएं। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, PPSC का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, उसमें ये पूछा गया कि दिनार किस मुल्क की करेंसी है और दिनार का मौजूदा रेट क्या है। तो ये आपको लेटेस्ट देख के जाना चाहिए कि कौन सा क्या रेट है दिनार का। जैसे डॉलर का रेट अपडेट प्लस माइनस होता रहता है, इस तरह ये भी है। ग़ज़वा बदर की वजह और असबाब क्या थे, ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए, और ये भी पूछा जा सकता है ग़ज़वा बदर कब हुआ, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। कुरैश का जो माल था उसकी कुल मालियत क्या थी, कुरैश का जो माल था उसका फिर क्या किया गया, ये बताया जाता है। उसके ऊपर निगरान किसको मुकर्रर किया था, ये भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ग़ज़वा बदर में कौन बाप और बेटा मुकाबले के लिए आमने सामने हो गए थे। अब ये भी क्वेश्चन है कि ग़ज़वा बदर जो है वो दिफाई था या इक़दामी था। ग़ज़वात की कुल तादाद कितनी है, और कौन कौन से ग़ज़वात हैं उनके नाम बताएं, और कौन से ग़ज़वात कब हुए वो भी पूछा जा सकता है। ज़मीन की कितनी इक़साम है, अहयाए अमवात से क्या मुराद है, तश्कील सरमाया से क्या मुराद है। इंटरव्यू में ये तमाम क्वेश्चन पूछे गए थे। 10/11/2021 को इस्लामियात का जो इंटरव्यू हुआ PPSC पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लिया,
उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि अपना तारफ़ जो है इंग्लिश में करवाएं। अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपना तारफ़ जो है ना उर्दू में तैयार करके चले जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी इंटरव्यू में कामयाबी की वीडियो में भी आपको ये बताया है कि इंटरव्यू इंग्लिश और उर्दू दोनों में होना चाहिए। ख़ास आपका तल्लक इस्लामियात या उर्दू के सब्जेक्ट से है, लेकिन आपको ये दोनों उर्दू और इंग्लिश में आना चाहिए, और इसकी प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज की अदायगी जो है वह आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा आगे कि बाग फिदक से क्या मसला है, इसकी आमदनी कहाँ इस्तेमाल होती थी। अब देखें उसी क्वेश्चन से उन्होंने क्वेश्चन अखज़ किया है। आपने फ़िक़्ह की कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आप वही किताब बताइएगा जो आपको, जिसके ऊपर आपको अबूर हासिल हो। अब अगला क्वेश्चन है कि बदायतुल मुजतहिद के मुसन्नफ़ कौन से हैं, ये कहाँ लिखी गई थी, इसके चैप्टर कितने हैं, बाब कितने हैं, इसका नया लास्ट जो एडिशन था वो क्या है, इस तरह पूछा जा सकता है। खिलाफत अब्बासिया की बुनियाद किसने रखी थी, और इसके बाद कौन से खलीफा बने। खिलाफत अब्बासिया के पहले खलीफा कौन से थे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आखिरी खलीफा कौन से थे, वो भी पूछा जा सकता है। अबू जाफ़र मंसूर और अबू अल अब्बास सफ़ा का आपस में क्या तल्लक था। अगला PPSC का इंटरव्यू जो कंडक्ट हुआ है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कोरोना पेंडेमिक क्या है, ये पहला केस का पाकिस्तान में कब हुआ, और सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क मुतासर हुआ, और पाकिस्तान में जो डेथ हुई हैं अब लेटेस्ट कितनी डेथ हो चुकी हैं कोरोना की वजह से, और ज़्यादा मुल्क जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था वो इंडिया का था। तो इस तरह ये सारा पेंडेमिक के ऊपर पूछा जा सकता है। अच्छा, बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान कौन था, तो इस तरह ये भी पूछा सकता है कि पहला हुक्मरान कौन सा था। तो बनु अब्बास का पहला हुक्मरान कौन था, तो इसमें ही सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बनु अब्बास का आखिरी हुक्मरान कौन था। सीरत पर इंसान कामिल किसकी किताब है, और ये सूद पर आयात बताएं, और उसका तर्जुमा भी वो पूछा जा सकता है। सूद की दुनियावी सज़ा क्या है, सूद के बारे में अहादीस बताएं, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये लफ्ज़ है माने वारिस क्या है। अच्छा, असबा कौन है। PPSC इंटरव्यू इसमें वो फिर पूछ रहा है कि अपना तारफ़ करवाएं। जब वो कहना कि अपना तारफ़ करवाएं, फिर आपके ऊपर कोई लाजम नहीं है कि आपने तारफ़ जो है वो उर्दू में करवाना है या अंग्रेज़ी में करवाना है। जिसमें आप इजी फील करें उसी में ही अपने लैंग्वेज में अपना तारफ़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कुरान में इर्तिकाज़ दौलत के हवाले से एक शख्स का जिक्र है, उस शख्स का जो है ना नाम बताएं। अब इसी सवाल से एक सवाल अखज़ हो सकता है कि जो शख्स का जिक्र है वो कुरान पाक की किस आयत में है, कुरान पाक की किस सूरत में है, और कौन सी आयत है, उस आयत का तर्जुमा बताएं। क्या वो आयत जो सूरत है वो मक्की है या मदनी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन इसी से राइज हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि कारून का अपनी दौलत के बारे में क्या ख्याल था और वो क्या कहता था। कारून कहाँ मदफन है, ये भी पूछा जा सकता है। कुरान में मजहबी अजारादारी के हवाले से भी एक शख्स का जिक्र है, वो कौन है और वो क्या कहता था, और ये जो जिक्र है कुरान पाक में उस कुरान पाक की किस सूरत में है और उसकी आयत कौन सी है, उस आयत को पढ़ के सुनाएं और उसका तर्जुमा बताएं। तो ये भी इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। सरमायादाराना निज़ाम और इस्लामी मुआशी निज़ाम में बुनियादी क्या फ़र्क है, इसकी मिसालें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से भी दे सकते हैं। हज़रत यूसुफ़ का एक ख्वाब था, वो क्या ख्वाब था वो आप बता सकते हैं, पूछा था क्वेश्चन। बादशाह का ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुँचा। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपने कोई फ़िक़ही तफसीर पढ़ी है, आपने मारिफ़ कुरान पढ़ी है, आपने सिर्फ तफ़हीम कुरान पढ़ी है या कोई और तफसीर भी पढ़ रही है। इसने जो आप पढ़ी होगी वो आप बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगला उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एहसनुल बयान के मुसन्नफ़ का नाम बताना है आपने। मौलाना यूसुफ़ इस्लाही कौन है। तदब्बर कुरान की कोई दो खसूसियत आपने बतानी है। नज़म कुरान की तारीफ़ करनी है। अक़ीदा तलसीस क्या है और इसमें मरियम का क्या मकाम है, ये आपने बताना है। कुरान एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया।
अब ये भी आप तैयार कर सकते हैं कि कुरान में अकीदा तलसीस के बारे में क्या कहता है। अब वही जैसे मैं पहले भी रिवाइज़ करता आ रहा हूँ कि कुरान में एक अकीदा तलसीस किस सूरत में बयान किया गया है, कौन सी आयत नंबर है, उस आयत का तर्जुमा बताएं। और ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि ये अकीदा तलसीस जो है ये किस के बारे में, इसके बारे में आप तो चंद 5 लाइनों में बयान करें, तो ये भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ आगे है बिप्तस्मा क्या है, बिप्तस्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब वो ये कहते हैं कि उसका स्पेलिंग भी बताएं आप। अगला क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा, फ़िरका जबरिया और कदरिया के ख्यालात की रोशनी में ये बताएं कि इंसान बाख्तियार है या मजबूर, और आप किस तरफ हैं। इनके वो कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। पहले तो उन्होंने फ़िरका जबरिया और कदरिया के ख्यालात की रोशनी में पूछा, फिर वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट से कह रहे हैं कि आप बताएं, इंटरव्यू वाले पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो बुनियादी फ़र्क है वो एक लाइन में बताएं। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा इंटरव्यू में कि वेटिकन में कौन बैठा है, कैथोलिक बैठे हैं या प्रोटेस्टेंट बैठा है। अबरानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पीपीएससी का जो अगला इंटरव्यू कंडक्ट हुआ वो उन्होंने पूछा कि भी अपना तारफ़ करवाएं, साथ बता दिया उन्होंने कि इंटरव्यू जो है ना उर्दू में आप बयान कर दें। और फिर आपसे पूछा कि कैंडिडेट से पूछा गया कि नादरन एरिया में आप जाती हैं तो K2 कहाँ वाक़ है। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि K2 जो है वो दुनिया की कौन से नंबर पर पहाड़ी है, दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वो K2 की लंबाई की ऊंचाई कितनी है, वो मीटर में कितनी है और फुट में कितनी है। अच्छा जी, इसके साथ जो है अब 1258 में क्या तारीख़ी वाक़या पेश आया था। बनो अब्बास की हुकूमत कब बनी, कब ख़त्म हुई, ये पूछा जा सकता है। बनो अब्बास की हुकूमत का पहला हुक्मरान और आखिरी हुक्मरान कौन था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। बनो उमैया के आखिरी हुक्मरान का नाम बताएं। कुल दौर हुकूमत कितना था, उसका कितना रकबा उन्होंने, इनकी कौन कौन सी सल्तनत उनके अंडर थी, ये भी पूछा जा सकता है। इस्लाम से पहले कौन सी बड़ी सल्तनत थी, उसकी तफसील बतानी है, इसमें पूरी अपने तफसील बतानी है। निशात सानिया का लग़वी मानी क्या है, यूरोप की निशात सानिया से क्या मुराद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितने इलाका पर बैक वक़्त हुकूमत की। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इंटरव्यू का कि मुस्तशरिकीन हज़रत उस्मान के दौर में हुकूमत पर ज़्यादा तनकीद क्यों करते थे। तकदीर और तदबीर में क्या फ़र्क है, दोनों के बारे में कुरानी हवाला जात आप दें। उसके बाद है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब इस्लाम लाए, उनका हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने का वाक़या बयान करें। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है ना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब इस्लाम लाए। हुक्म की कितनी इक़साम है, अब वो आप इक़साम बताने के साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं और कितनी, उनका बैनाम भी आपको पता होना चाहिए। हुक्म वज़ी की 3 मिसालें, इनके आगे आप मिसालें भी आपको आनी चाहिए। इमाम शाफ़ी किसके शागिर्द थे, ये भी आपको बताना चाहिए। सबब की मिसाल बताएं। इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह की फ़िक़ा पर मशहूर कुतुब के नाम बताने हैं और कब कब वो लिखी गई उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मारुफ़ुल कुरान के मुसन्नफ़ का नाम बताएं। चंद दावती तहरीकात के नाम बताएं। एम.ए. इस्लामियत के निसाब में कितनी सूरतें शामिल हैं, नाम बताएं। अब सूरतों के साथ साथ आपको इनके नाम भी आने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कितनी सूरतें मदनी हैं और कितनी सूरतें मक्की हैं। सूरत अहज़ाब के मरकज़ी मज़ामीन बताएं। अगला क्वेश्चन है कि अहले बैत से कौन मुराद है, वो कौन से सहाबी हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत में शामिल फरमाया। अब अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा गया वो ये था कि बनु उमैया कब ख़त्म हुई। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि फ़िक़ा पर कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। ये कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, फिर कैंडिडेट आगे से जवाब देगा कि मैंने यही पढ़ी, फिर आगे से क्वेश्चन उन्होंने किया होंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल किस फ़िरके के हाथों आजमाइश का शिकार हुए, कब हुए, वाक़या क्या था, वो पूछा जा सकता है। कितनी सूरतें अंबिया कराम के नामों से शुरू होती हैं, सब के नाम बताएं। उनमें यह भी पूछा जा सकता है कि ये सूरतें मक्की थी या मदनी थी। दूसरी शादी के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, ये कैंडिडेट से पूछा जा सकता है। फिर उनसे आखिर पे पूछ रहे हैं कि आपको अंग्रेज़ी में अपना तारफ़ करवा सकते हैं, क्या अंग्रेज़ी में भी बात कर सकते हैं। तो कहते हैं हाँ जी। अगर कैंडिडेट ने कहा जी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो उन्होंने कहा चलो आप दोबारा अंग्रेज़ी में अपना तारफ़ करवाएं।
अगला क्वेश्चन था कि डेमोलिया मौजू दौरे फ़ारूकी और दौरे उस्मानी का तकाबली जायज़ा पेश करें, और वो कहते हैं कि इसके ऊपर तकरीबन 10 मिनट तक आप बात करें। 10 मिनट के ऊपर इनके वो तकाबली जायज़ा जो आपने पेश करना था, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। आखिर में सूरत नसर की उन्होंने तलावत की तो मुतासर हुए और कहा कि इस तर्जमे को गौर कीजिएगा, जो आपके लिए इसमें बड़ा सबक है। अगला क्वेश्चन था कि पीपीएससी इंटरव्यू, अपना तारफ़ करवाएं, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि कैंडिडेट के हाथ में जो थीसिस था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये आपके हाथ में क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे हाथ में थीसिस है। तो उन्होंने कहा इसका मौजू क्या है, तो उन्होंने मौजू अपना जो बताया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरव्यू में कि शाह वलीउल्लाह का नफ्स के बारे में क्या ख्याल था। थीसिस बंद करते हुए नफ्स की इकसाम कितनी है और कौन कौन सी हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा। नफ्स की इकसाम का कुरान में भी जिक्र आता है, ये सवाल उन्होंने किया। फिर आगे सब्जेक्ट की तरफ कि इस्तग़फ़ार का बाब क्या है, ख़बर गरीब किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि टीएलपी पाकिस्तान में जो जहाद कर रही है उसके बारे में आप क्या राय रखती हैं। अगला क्वेश्चन आया कि अंबिया की विरासत क्या होती है और नबी पाक क्या विरासत छोड़कर रुखसत हुए थे। इंटरव्यू में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, उस्ताज़ा का मकाम व मर्तबा क्या है। पीपीएससी इंटरव्यू लाहौर मुल्तान में जो पीपीएससी ने इस्लामिक स्टडी का इस्लामियात का जो इंटरव्यू कंडक्ट किया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि तारफ़ करवाएं। फिर उसके बाद पूछा गया कि मसाक मदीना की कोई शिक जो मदीना के स्टेट होने पर दलालत करे, यानी कि वकालत करे कि वाज़े उसके ऊपर दलाइल हों, वो बताएं। अगला क्वेश्चन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरवा नरवाओं यानी कि बादशाहों के नाम लिखे गए जो खातूत थे उनके बारे में बताएं कि किस किस को खत लिखा गया था और क्या क्या रिस्पॉन्स आया था। हज़रत उस्मान पर लगाए गए एतराज़ात के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन था कि असूल तफसीर पर कुतब, असूल हदीस और असूल फ़िक़ह पर कुतब, फ़िक़ह हनफी पर कुतब बताएं। कौन कौन सी कुतब हैं, इनकी किताबों के नाम बताने हैं। यहूदा नसारा व हनूद की कुतब के नाम बताएं। अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि हाफिज़ इब्ने हजर और मौलाना रूमी के मुतल्लिक़ आप क्या जानते हैं। मिल्लत और शायर अल्लाह की तारीफ़ और आयात बताएं। तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ा की तारीफ़ बताएं। साथ मिसालें भी पूछी जा सकती हैं। 12/11/2021 को जो इंटरव्यू हुआ उसमें सबसे पहले ये पूछा गया कि अपना तारफ़ करवाएं। फिर कहा कि कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। फिर पूछा गया कि सीरत पर कौन सी किताबें पढ़ी हैं, क्या सीरत के दिफा में कोई किताब लिखी गई है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अजारा और सूद में क्या फ़र्क है, सूरत नूर के मज़ामीन क्या हैं, हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम किसने लगाया था, क्या हज़रत आयशा की पहले आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मंगनी हुई थी, हज़रत इमाम हुसैन अलैह और उनके काफ़िले पर उनके काफ़िले का उस वक़्त आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वक़्त के साथ बगावत थी या कोई और वजह। पीपीएससी इंटरव्यू 3/11/2021 लाहौर में जो कंडक्ट हुआ उसमें उन्होंने पूछा कि अपना तारफ़ करवाएं अंग्रेज़ी में। फिर पूछा कि बाइबल पढ़ी है, हैकल क्या है, हैकल सुलेमानी किससे कहते हैं, हैकल कितने थे, आपने एमफिल किस मौजू पर किया, आपने इसका खुलासा निकाला, आपका पसंदीदा मौजू क्या है। अच्छा जी, उसके बाद पूछा था मुदरज किससे कहते हैं, इस्तिशनाक क्या है, कुल्ली करने को अरबी में क्या कहते हैं, कोई ताबी बयान करें जो सहाबी की औलाद हो, हदीस हुसन क्या है, आपका मुकाला कितने अरसे में मुकम्मल हुआ, दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, दीन इस्लाम है, इस्लाम दीन है या मज़हब, मज़ाहब की बुनियादी अक़साम कौन सी हैं, क्या यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अलावा कोई भी मज़ाहब दुनिया में मौजूद हैं, इस्लाम में खिलाफत राशिदा के बाद कौन सा ऐसा दौर था जो ज़ालमाना था। पीपीएससी इंटरव्यू उसमें अपना तारफ़ करवाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना इंटरव्यू जो है बैचलर डिग्री से शुरू करें, अपने नाम का मतलब बताएं, वालिद साहब क्या करते हैं, और साथ उन्होंने पूछा कि अगर उनकी वफ़ात हुई है तो वो कैसे हुई थी। फिर थीसिस से सवाल पूछे गए। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है, हुब्बे नबवी का तकाज़ा क्या है, आयत व हदीस बताएं, सूरत हुजरात में आवाज़ पस्त करने पर किस चीज़ का वादा है, अबारत ज़रूरी है या मामलात। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मामलात हैं तो कैसे हैं, इसके ऊपर दलाइल दें।
पीपीएससी का इंटरव्यू हुआ, उसमें पूछा गया कि तारफ़ करें करवाएं अपना अहदनामा की इक़साम इंग्लिश में बताएं, तरतीब के साथ तौरात के हिस्से बताएं, गिनती में क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तबलीग का अंदाज़ क्या था। जामिया अल कुरान और जामिया अल नास अल कुरान में क्या फ़र्क है। इज्मा और जमा में क्या फ़र्क है। रजी और बाइन में किस औरत को वरासत के मुस्तहिक होती है। अगला इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपने तारीख़ इस्लाम पढ़ी है, ये बताएं कि रेगुलर पढ़ा है या प्राइवेट पढ़ा है। बनु उमैया और बनु अब्बास में इल्मी लिहाज से कौन सा दौर बेहतर रहा और कैसे, साथ आपने दलाइल भी देने थे। बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान कौन था। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि पहला हुक्मरान कौन था। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा हुक्मरान सबसे अच्छा था। अमीर मुआविया को खलीफा किसने बनाया था। बनी उमैया को जवाल क्यों मिला, इसकी वजाहत कर सकते हैं। यजीद को खलीफा किसने बनाया था। क्या अमीर मुआविया ने जिन शराइत पर सुलह की थी उनको पूरा किया। अच्छा, वो फिर आगे यही क्वेश्चन से सवाल अखज़ कर रहे हैं कि जो शराइत थी वो क्या थी जिन पर सुलह हुई और वो शराइत कौन कौन सी थी। ये बताएं कि अमीर मुआविया की खिलाफत इस्लाम के असूलों के मुताबिक थी। असूल तफसीर पर कौन सी किताब पढ़ी है, कैंडिडेट से पूछ रहे हैं वो सवाल। शाह साहब का तर्ज तहरीर इसमें किताब में बयान करें। सीरत पर कौन सी किताब पढ़ी है। पहले तफसीर पे पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि सीरत पे कौन सी किताब पढ़ी है। ज़ियाल नबी की जिल्दें कितनी हैं, इसके राइटर क्या हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही की कितनी इकसाम हैं, वही मतलू से क्या मुराद है, वही गैर मतलू से क्या मुराद है। अब आगे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वही गैर मतलू में क्या कुछ आता है, इनके अलावा और कुछ क्या कुछ आता है वही गैर मतलू में। खिलाफत राशिदा में अजारा और मज़ारत की वजाहत करें। वही खफ़ी से क्या मुराद है। ये बताएं कि अंबिया कराम के ख्वाब क्या होते हैं, किस किस्म की वही में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन था पीपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया कि अपना तारफ़ करवाएं। एक और जगह पे जो कनेक्ट हुआ, क्या मज़हब पर आंखें बंद कर कर चलना चाहिए या अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या अल्लाह को अकल से पहचान सकते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, अल्लाह क्यों हमें अपनी मर्ज़ी से पैदा करने के बाद सदा देना चाहता है, क्यों चाहता है कि इस्लाम पर चलें। दलाइल देने थे इस पर। अल्लाह इस दुनिया का निज़ाम कैसे चला रहा है। फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि तलसीस क्या है। यह आगे भी क्वेश्चन 2 दफ़ा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि तरी मूर्ति क्या चीज़ है। मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है। अगर आपकी क्लास में कोई अपने फ़िरके पर बहुत मुतशद्दिद है तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू में कि अपने मसलक को आगे लेकर आना चाहिए क्लास में। मज़ारबत क्या है। क्या मुनाफे की परसेंटेज के बारे में मज़हब कुछ कहता है। अगला क्वेश्चन है, शाज़ के मुकाबले में कौन सी हदीस आती है। क्या अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जैसा कि लिबरल्स कहते हैं। क्यों अल्लाह की माने। मामलात और इबादत में कौन सी चीज़ आजमाइश है। अगला एक क्वेश्चन टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, पीपीएससी ने कंडक्ट किया था कि पर्दे की आयत सुनाएं, कुरान हदीस से साबित करें, इनके दलाइल देने थे। एमफिल से क्या स्टैंड फॉर क्या होता है। फ़िलासफ़ी क्या चीज़ है। मुशरिक और तकवीज़ ख़ास क्या है। तकसीम विरासत के बारे में आप क्या जानते हैं, किसका कितना हिस्सा है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि तकसीम विरासत के बारे में कुरान पाक की आयत बताएं। और ये भी पूछा जाता है कि आयत किस सूरत में है, कौन सी आयत नंबर है। हदीस के बारे में भी पूछा जा सकता है। कलाला क्या है। कलाला की बहन और भाई को कितना हिस्सा मिलेगा। पर्दा के मुसन्नफ़ कौन है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी अहादीस मरवी हैं। हज़रत खतीजा का तल्लक किस कबीले से था। हज़रत खतीजा से कितनी अहादीस मरवी हैं। हज़रत खतीजा क्यों अहादीस मरवी नहीं हैं। सरगोदा शहर और टोबा शहर में क्या फ़र्क है, ये आप उनका फ़र्क बताएंगे कि कौन कौन सा फ़र्क है इसमें। यानी कि सरगोदा क्या डिवीज़न है, टोबा तहसील है, ज़िला है, क्या है। और इसके साथ दूसरी आप इनके इलाका वाइज जो महल्ले वकूफ़ के लिहाज से जो है फ़र्क आप बयान करेंगे। पीपीएससी का जो इंटरव्यू कनेक्ट हुआ उसमें पूछा गया कि आप पहले अपना इंटरव्यू करवाएं,
अपना तारफ़ करवाएं। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या दरस निज़ामी का नसाब मौजूदा माशरे की ज़रूरियात को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन था कि तदवीन कुरान पर कोई बुक पढ़ी है, कैंडिडेट से पूछा जा रहा है। तदवीन कुरान के बारे में बताएं। तदवीन कुरान की कमेटी में क्या सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे। अगर है कि कुरान पाक की आयत है कि अहले बैत के बारे में अहले अल सना और अहले तशी अहले सुन्ना और अहले तशी का मकब बताएं और उसकी दलील बताएं। आयत सदका कौन सी है, आयत नंबर बताएं। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सूरत में है। फिर साथ ये भी पूछा जा सकता है कि सूरत मक्की है या मदनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मुअल्लफ़त क़ुलूब से क्या मुराद है। मुअल्लफ़त क़ुलूब पर सैयदना उमर ने पाबंदी लगा दी थी, तो फिर क्या इस पर भी अमल हो सकता है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब पर मौजूदा ज़माने में कैसे अमल हो सकता है। यूसुफ़ क़ज़ावी की ज़कात पर किताब का नाम क्या है। यूसुफ़ क़ज़ावी का ज़कात के बारे में तफ़रद क्या है। इब्न सबील से क्या मुराद है। और फिर रकाब पर मौजूदा ज़माने में कैसे अमल हो सकता है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 जो इंटरव्यू में पूछा गया। SE कॉलेज किसका मुखफ़फ़ है और इसकी पुरानी इमारत कहाँ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एजर्टन कौन था। BVH किसका मुखफ़फ़ है। विक्टोरिया कौन थी। इंटरव्यू के जो जनरल सवाल पूछे जाते हैं, सवालात वो ये हैं कि ईमान और अमान में क्या फ़र्क है। सीरत की कौन सी किताब पढ़ी है। अर्रहीकुल मख्तूम के मुसन्नफ़ का नाम बताएं। अगला क्वेश्चन था कि फ़िक़्ह की कौन सी किताब पढ़ी है। अच्छा, उसके बाद है बदायतुल मुंतहिद के कौन से अबवाब निसाब में शामिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तादाद कितनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़या है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस बिना पर खलीफा नामज़द किया गया। शिबली नुमानी कितने अरसे में लिखी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमालात मौज़ज़ात की कोई किताब बताएं। इस्लाम और मॉडर्निज़्म आजकल चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में। इस्लाम को जदीद दौर से हम आहंग कैसे होना चाहिए। 52-53 ममालिक में से किस में इस्लाम का नाफिज है। दौरे बनु उमैया की तहरीकें के बताएं और कौन कौन से नाम थे। सही लज़ाता मुअल्लक मुनक़ता मक़ूफ़ मक़तू की तारीफ़ बताएं। मिसालें भी पूछी जा सकती हैं। कुरान मजीद में से कुरान के मौज़े होने की दलील दें। पर्दा की हैसियत माशारती है या फ़र्ज़ है। हज़रत हलीमा सादिया का पूरा वाक़या बताएं। अरबी में मस्कीन किससे कहते हैं। मस्कीन का मादा क्या है। मस्कीन का लग़वी मानी क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। सही और ज़ईफ़ हदीस का हुक्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। सुलह हुदैबिया की शराइत बताएं, ये भी पूछा जा सकता है। सुबह सादिक और काज़ब में क्या फ़र्क है, ये भी पूछा जा सकता है। अशर और अशूर में क्या फ़र्क है, ये भी पूछा जा सकता है। अय्यामुल्लाह से क्या मुराद है, ये भी पूछा जा सकता है। मुखासमा क्या है। अल-फौज़ुल कबीर का मानी क्या है। कुरान से साबित करें कि अल्लाह का वजूद है। एहसनुल क़सस किससे कहते हैं। सूरत यूसुफ में कौन सा वाक़या एहसनुल क़सस है। कहत का वाक़या बताएं। खैबर पख्तूनख्वा PPSC लेक्चर इस्लामियात के इंटरव्यू के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो वाकई ही लंबी है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। इसको देखने और सुनने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंटरव्यू में आपको इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो या इसके रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। इसको तैयार करने से आप इंटरव्यू में कामयाबी हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। चलिए अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा PPSC लेक्चरर इस्लामियात के इंटरव्यू के सवालात। मुबालगा किसे कहते हैं। इल्मुल फसाहत क्या है। बलागत की तारीफ़ करें, इल्मुल बयान की तारीफ़ करें। इसके साथ मिसालें भी आपको कर लेनी चाहिए। इल्मुल फ़िक़्ह और इल्मुल असूल फ़िक़्ह की तारीफ़ करें। मुतकल्लिमीन कौन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ख़वारिज के अक़ायद बताएं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मरब मबना की तारीफ़ करें। तौबा की तारीफ़ करें। सुलह हुदैबिया की क्या शराइत थी। हमले की इक़साम बताएं। खाना काबा की तमीर के बारे में आप क्या जानते हैं। तलाक़ की इक़साम बताएं। निकाह के अरकान कितने हैं। मिरास में ज़ुविल फ़र्ज़ और असबात के मुख्तलिफ़ हिस्से बताएं। ख़ास आम की तारीफ़ बमाए अमसाल ने बयान करें। बिर और हसना में क्या फ़र्क है, ये बताएं।
सदका का क्या मानी है ये बताएं। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सदका के बारे में कुरान पाक की कौन सी आयत हैं और किस सूरत में है, ये पूछें। हाँ, हदीस के हवाले से बताएं। सदका का लगवी मानी क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। अंजील तौरात और कुरान में मुश्तरकात बताएं। कुरान पाक की आयत है, इसकी अस्तमदाद की मुकम्मल तशरीह अक़वाम का मैनी बताएं। शान का लगवी मैनी क्या है, अदल क्या है, हदीस मुअज़्ज़ल क्या है, अलजराह तदील से क्या मुराद है, हिजाज से क्या मुराद है। कुरान पाक की आयत है उसका तर्जमा पूछा जा रहा है और साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ये आयत कुरान पाक की किस सूरत से ली गई है। वालम मनल्ला से क्या मुराद है, रूह अल्लाह का मतलब बताएं। हकीमुल उम्मत किस सहाबी का लक़ब है। साफ़नात अल जिहाद में क्या वाक़या है, ये पूछा गया है। हुर्मतुल शराब के तदरीजी मराहल क्या हैं, अहकाम में तजरीज क्यों है, क्या तजरीज की हिकमत आज भी काबिल कबूल है, इसमें फ़िकी कायदा क्या है, हज़रत अली की खिलाफत में इतनी जंगें क्यों हुई, तहरीक लबैक और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है। अबादात का मकसद चंद अल्फाज में बयान करें। सूरत नूर की आयत नंबर 35 का तर्जमा और मसला की तत्बीक बयान करें। अंजील पर बरनबास के बारे में आप क्या जानते हैं। हवारी किससे कहते हैं, इनकी तादाद कितनी है, हवारियों की तादाद कितनी है, हवारी का मतलब बयान करें। कलाला किससे कहते हैं, ये देखें पहले भी इंटरव्यू में ये पूछा गया सवाल, तो ये देखें ये खैबर पख्तूनख्वा में भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कलाला किससे कहते हैं, कलाला की मराज कितनी सूरतों में बयान है। हदूद ताज़ीरात ये भी रिपीट हो चुका है। हदूद ताज़ीरात में क्या फ़र्क है, ताज़ीर में क्या फ़र्क है। हदूद ताज़ीरात और हदूद ताज़ीर में क्या फ़र्क है। भूखे शख्स पर खाने की चोरी पर हद सरका लगेगी या नहीं तो क्यों, इसका जवाब देना है। फासद करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। रोज़ा में इंजेक्शन लगवाने का हुक्म है और वजह। फ़राइज़ हज कौन से हैं, अहराम न पहनने वालों का क्या हुक्म है। अगला क्वेश्चन है जी, सूरत फातिहा का शान नुज़ूल बताएं। कुरान पाक की ये हैं अल्फाज हैं, इनमें आपने फ़र्क बताना है। बलागत, मैनी और बदी की तारीफ़ बताएं। फ़साहत और बलागत में क्या फ़र्क है। हज मबरूर क्या है। अलहज्जुल अकबर किसे कहते हैं। हदीस मुनक़ता मुखातरीन मुहद्दिसीन के हाँ। मकतू मुनक़त और मनक़ता में क्या फ़र्क है। मनक़ता की मिसालें बताएं। तौरातिया का लगवी और इस्लाही मैनी क्या है। तौरातिया कब जायज़ है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरिया किया और कब किया और कैसे किया। अब ये अरबी के अल्फाज हैं। लक़द सदक़ल्लाह रसूलहु अर्राबिया से क्या मुराद है, वाक़या क्या कब हुआ। सूरतुल फतह कब नाज़िल हुई। अगला क्वेश्चन है, फ़तह मक्का से क्या मुराद है और फ़तह सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है। सुलह हुदैबिया की शराइत कौन कौन सी थी। तफसीर और तावील में क्या फ़र्क है। तावील कती है, ये एक अल्फाज अरबी के जिसके वो करें तशरीह करें। अगला क्वेश्चन है, ये भी अरबी का अल्फाज है, कौन सा सीगा है। क्या रिश्वत सही है। सराक़ा अलैहिया क्या है। तफसीर ब्याज़वी और कशाफ में फ़र्क बताएं। उसके बाद है, ज़मख़शरी मुक़द्दम है या काजी ब्याज़वी। हदीस गरीब की इक़साम बताएं, वो कौन कौन सी है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। हदीस गरीब की इक़साम बाइबल और तौरात अलग अलग हैं, क्या कुतुब समाविया पर ईमान की तफसील बयान करें। इल्मुल मेरास की तारीफ़ बयान करें। मनासा की वजाहत करें। अहवाल बिन्त अल-इब्न से क्या मुराद है। अरबी की आयत है, इससे क्या मुराद है। क्या अंबिया मासूम नहीं तो ज़म्ब से क्या मुराद है। ज़म्ब, ख़ता, मासूमिया, सय्या में क्या फ़र्क है। मूसा अलैहिस्सलाम किस ज़माने में बनी इसराइल में माबूस हुए। कोई हदीस मुकम्मल सनद के साथ सुनाए। तर्जमा भी साथ पूछे जा सकते हैं। सनद और मतन अलग अलग हैं या एक, ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। सनद और मत एक दोनों को एक हदीस कहते हैं
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फ़िक़्ह हनफिया में शाफ़े के से इख्तलाफ ज़्यादा है, क्या इख्तलाफ उला और गैर उला का है? रुबा के मसाइल में इख्तलाफ हुर्मत क्यों है? हदूद आर्डिनेंस क्या है? हल्फुल फजूल क्या है? स्टेट को क्या कहते हैं? इस्लाम की फ़लासफ़ी क्या है? खला की वजूहात बयान करें, बताएं। आजकल मोहब्बत की शादियाँ 99% नाकाम हैं, इसकी वजह क्या है? तहकीक पर एक आयत सुनाएं। तहकीक के माखज़ क्या हैं? हवाला देने का तरीका बताएं। अगला क्वेश्चन है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एमफिल होने वाले एमफिल और पीएचडी के अहम पेपर के जो सवालात हैं, ये भी आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। जिसमें लिखा हुआ है तफसीर मज़री के असलूब के 2 नुमाया खसूसियात। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मुकाबलतुल कुरान से क्या मुराद है? ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। 1 लाइनर क्वेश्चन, अलूमुल कुरान में मुकाबला। अच्छा, अहद बनु अब्बास के 2 मुफस्सिरीन के नाम। नज़्मुल कुरान मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही की 2 कुतुब खसूसियात बताएं। अगला क्वेश्चन था क़वाइद कुलिया की तारीफ़ का जदीदा के हाँ क्या है? शिकागो मैनुअल क्या है? रावी हदीस की 4 सफ़ात बतानी है। ये अरबी का इस्लाह है, इसका मतलब पूछ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? इसका शरई हुक्म क्या है? इस्लामी बैंकारी पर 2 कुतुब के नाम माए मुसन्नफ़ीन आपने वो उन्होंने पूछे हैं। तस्वीद मकाला से क्या मुराद है? इसकी वजाहत पूछी। वजाहत में यानी कि वो कुछ 2 लाइनों का बता सकते हैं, 3 लाइनों का। इंटरनेट से मवाद कैसे तलाश किया जाता है और इसका हवाला कैसे देते हैं? ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा था कि रेफरेंस कैसे देते हैं। अच्छा, ये भी अब आ गया था। सलासियात बुखारी से क्या मुराद है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है अहनाफ के हाँ उर्फ़ की इकसाम लिखें। इंटरफेथ और इंट्राफेथ में बैन फ़र्क, 2 लाइनों का जवाब दिया जा सकता है। इस्लाम और मगरब की मुआशी तरक्की का फ़र्क, ये भी पूछा 2-2 3-3 लाइनों में। 5 पॉइंटों में मैक्सिमम आप बता सकते हैं। जराए तब्दील पर 2 कुतुब। शाह वलीउल्लाह के इसबाब नज़ार इख्तलाफ के 4 इसबाब जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक उर्दू और अरबी तफसीर का नाम बताएं जिसमें नहवी तरकीब नुमाया हो। तो नाम और उनके राइटर भी पूछे जा सकते हैं। बे सलम और बे मरहबा की वजाहत, इनके उनके कोई नाम और उनकी तारीफ़ वगैरह पूछी जा सकती है। मजहब मद बज और इकरान में क्या फ़र्क है? इनकी तारीफ़ और उनका फ़र्क पूछा जा सकता है। वाक़या गरानीक से क्या मुराद है? ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सैयद अहमद की तहरीक के 4 मराहल कौन कौन से थे? वो पूछे जा सकते हैं। नौफलातियत से क्या मुराद है? ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े खुदी के मराहल बयान, कौन कौन से मराहल थे? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मसाले मरसला से क्या मुराद है? किन फ़ुक़हा का मस्दर फ़ुक़हा है? कायनात की तख्लीक के बारे में इस्लामी नज़रियात क्या है? आयत तहरीर करें। खुल्क़े कुरान के बारे में मुअतज़िला के 2 दलाइल लिखें। अगला क्वेश्चन था कि ये लेंथी क्वेश्चन है। इसके बाद मुसन्निफ़ीन के नाम है। हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक, आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम, फ़िलासफ़ी, नज़्मुल इस्लामिया, अल-कुरून फ़ी तिब, आज़ादी तहरीक हिंद और मुसलमान। इनके मुसन्निफ़ीन के नाम आपको आने चाहिए, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ये नीचे राइटर लिखे हुए हैं, उनकी किताब का नाम आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद अल-मुकरी, अहमद बिन मोहम्मद और इब्ने असीर, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। अब्दुल वहाब खिलाफ ने कौन सी लिखी। OPEC और OPEC से क्या मुराद है? G20 से क्या मुराद है? फ़लस्तीन के मौजूदा सदर और वज़ीर आज़म कौन है? बरसगीर के किस अदारा ने इल्मी वर्से की तारीख़ को महफूज करने के लिए नुमाया किरदार अदा किया? मिसालें भी लिखें। थियोडर टनल कौन था और इसकी वजह शरीयत क्या थी? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इशारी तफसीर की मिसालें लिखें। इल्म हदीस, इल्म तफसीर और इल्म सीरत पर एक एक नया मौजू, यानी कि वो आप ये पूछ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इल्म हदीस क्या होता है, इल्म तफसीर क्या होता है, इल्म सीरत पर एक एक मौजू। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे डेफिनेशनें पूछी जा सकती हैं।
और इसके बाद जो है ये किताबें हैं, इनका नाम तहसील बयान और ज़ख़ीरतुल बयान फ़िल फ़हमुल कुरान के मुसन्नफ़ कौन कौन से थे। मारिफ़ुल कुरान आज मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की 3 नुमाया फ़क़ी ख़ुसूसियात जो क्या कौन कौन सी थी। साना यमन के 3 असबाब कौन कौन से थे, इंटरव्यू में पूछे। करार मकासद के 4 निकात कौन से हैं वो बताया जा सकते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। करार मकासद कब पेश की, किसने की, किस मकाम पर हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इल्लत हिकमत और सबब के बारे में क्या फ़र्क है, ये पूछा जा सकता है। इल्लत फ़िल सनद और इल्लत फ़िल मतन की एक मिसाल पूछी जा सकती है। किस मुसलमान फ़लसफ़ी ने अलमदीनतुल फ़ाज़िला का तस्वर पेश किया। किस मुसलमान मुफ़क्कर ने नज़रियतुल इर्तिक़ा तस्लीम किया। तख्लीक़ कायनात का साइंसी मज़र कुरान की किस आयत से साबित है, और एक आयत किस कुरान पाक की किस सूरत में है, मक्की है, मदनी है, कौन सी आयत नंबर है, ये पूछा जा सकता है। गर्दिश दौलत की तरगीब वाली आयत बमाए तर्जमा बताएं कौन सी है। ये एक लफ्ज़ है, इसकी दलील कुरान से दें। खलीफा की हैसियत से मुतल्लिक़ एक आयत और एक हदीस बताएं। दर्ज अल-मुसन्निफ़ीन में से एक किताब का नाम बताएं। अल-मसूदी ने कौन सी किताब लिखी, इब्ने हज़म ने कौन सी लिखी, मार्टिन लंग्स में कौन सी लिखी, अबू यूसुफ ने कौन सी लिखी। वाक़या ग़रानीक से क्या मुराद है। सैयद अहमद की तहरीक के 4 मराहल बताने हैं। नौफलातियत से क्या मुराद है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये पहले इंटरव्यू में भी किसी में पूछा गया था। इल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ी के 4 मराहल बयान करें, ये भी रिपीट हो चुका है। मसाले मरसला से क्या मुराद है, ये भी रिपीट हो चुका है। अल-ज़रवारियात तबील मौसरात महज़ूरात से क्या मुराद है, आयात का हवाला दीजिए। कायनात के तख्लीक़ के बारे में इस्लामी नज़रिया क्या है, आयात का हवाला दें। एक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। खल्क़ कुरान के बारे में मुतज़िला के 2 दलाइल लिखें। अगला क्वेश्चन है, रेमिनेंस और रिफॉर्मेशन में तारीख़ी एतबार से क्या फ़र्क है। पूछा गया है कि सार्क और एसन किस किस का मुखफ़फ़ है। वस्ती एशिया की 4 रियासतों के नाम माया दारुल खिलाफा बताएं। सलासियात बुखारी से क्या मुराद है। शाह वली के इमरानी अफ़कार किस किताब में है, 3 असूलों की निशानदेही करें। 2 मुसलमान साइंसदान जिन्होंने साइंसी तरीक़ाकार पर तहकीक पर काम किया, उनके नाम बताएं। वो नबी जिन्होंने दावत के रास्ते में शहादत पाई, वो कौन से थे। फ़िक़हुल जनाई से क्या मुराद है, इस्लाम का इसके मुतल्लिक़ नज़रिया बताएं। मुसलमान अकायद और अबादात इस्लाम के बारे में मुकालमा करने के हक़ में 4 सतरें लिखें। इल्मुल अल हदीस की तारीफ़ और इल्लत फ़िल मतन की मिसाल दें। इल्म जराहुल तादील की तारीफ़ और बताएं कि किसका ज़िक्र मुफस्सल आता है। ये किताबें दी हुई हैं, इनके नाम, इनके मुसन्निफ़ीन के नाम बताने हैं। ये कुतुब के नाम दिए, कुतुब के नाम मुकम्मल लिखें, कौन कौन से नाम हैं, ये आपको आने चाहिए, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इल्मुल नबातात के साइंसदान का नाम और एक मशहूर किताब का नाम लिखें। मीका वली की मशहूर ज़माना किताब का नाम लिखें और ये भी बताएं। ये आपको ज़ुबानी ओरल आना चाहिए। ये तो टेस्ट था ना इनके PhD और MPhil का जो एडमिशन लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन यही सवाल जो है आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उनका रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। इस्लामी तारीख़ में 2 कलामी तहरीकों के नाम, बानी और मुख्तसर तारीफ़ लिखें। अगला क्वेश्चन, फ़िक़ह आइमा अरबा की एक मुनफ़रिद ख़ुसूसियत बताएं। इस्तेहसान से क्या मुराद और ये किस का मुसद्दर कानून है। क़वाइद कुलिया की तारीफ़ और उसके अल हदूदुल तंदरी बिल शहबात से क्या मुराद है। शाह वलीउल्लाह का फ़लसफ़ा इमरानियात और उनकी किताब किस किताब में है और इस किताब के 3 मंदरजात बताएं। किसी की 2 की वजाहत करें, ये अल्फाज हैं, इनकी वजाहत बतानी है। कुरान की तहकीक के मुतल्लिक़ एक आयत अरबी मतन और इसका मद्दा भी बताएं। रेफरेंस देने के 2 तरीके लिखें, कौन कौन से होते हैं। ये फिर इमाम सखावी ने मौरख़ के लिए 4 शराइत क्या लिखी थी। इत्तिहाद पर 2 आयात और 2 हदीस ज़ुबानी आपको आनी चाहिए। मुख्तलिफ़ हदीस की तारीफ़ और 2 मिसालें आपको आनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। फ़ितनतुल खल्क़ुल कुरान का पस मंज़र और मुतज़िला के इसके दलाइल लिखें। तस्वीद मकाला से क्या मुराद है।
बिलासूद बैंकारी के मुतबादल कौन से हैं? सिर्फ नाम लिखने हैं। अच्छा जी। अनीका की नस्लों की अहमियत 4 सत्रों में लिखें। अनाजेल अरबा के अलावा 2 अनाजेल के नाम लिखें। तरीक़तुल मुतकल्लिमीन से क्या मुराद है? इसके नुमाइंदा कुतुब के नाम लिखने हैं। उम्मत और कौमियत में उम्मत और कौमियत में 4 फ़र्क जो हैं वो 4 निकात में बयान करें। उम्मत को मुसलमान को दरपेश 2 फ़िक्री मसाइल लिखें। मुतजद्दीन के 2 तफसीर और उनके मुसन्नफ़ के नाम लिखें। कतमान यहूद की 2 मिसालें अरबी आयत के साथ बताएं। अगला क्वेश्चन था जी कि दरअसल कुतुब के मुअल्लिफ़ीन के नाम लिखें। ये कुतुब ये वाली हैं। अल-महावुल मदीना, ये दूसरी किताब है। तो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ओवर प्रॉफिट ऑल टाइम, इस्लामिक साइंस एंड सिविलाइजेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ अल हदीस पर 2 किताबों के नाम और मुसन्निफ़ीन के नाम लिखें। इद्दत का तल्लक निकाह से है या तफरीक से? शाफ़ी और हनफिया का मौक़िफ़ जो है ये आप बताएं। इस पर बहस भी हो सकती है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 असालीब की तहकीक के बारे में पूछा जा सकता है। असूल तहकीक पर 2 उर्दू किताबें और मुसन्निफ़ीन के नाम लिखें। मुक़द्दमा इब्न खल्दून का मुकम्मल नाम लिखें। फ़िक़्ह अल-सीरा पर एक किताब बवाए मुअल्लफ़ लिखें। बताना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। माज़ी और शमाइल में क्या फ़र्क है, ये पता होना चाहिए। और किताबों के नाम लिखे हैं, किस किस मज़हब से हैं, किस किस ने लिखी हैं। ये किताबें हैं भगवद गीता, गरनाथ गाथा, तालमुद। ख़वारिज़मी के तरीक़े पैमाइश की 2 नुमाया ख़ुसूसियात कौन कौन सी थी, ये बताएं। 4 मुसन्निफ़ीन की किताबों के नाम हैं। ये दोबारा फिर रिपीट हो गई। शाह वलीउल्लाह। 4 मुसन्निफ़ीन की किताबें, ये किताबें फिर हैं। अल-ज़रियाल पर ज़रर यज़ाल पर एक हदीस और एक आयत और हदीस अरबी भारत में, उसका तर्जुमा भी आपको आना चाहिए। माइदा, मुज़ारबा और मुशरका में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। बहुत शुक्रिया डियर एस्पिरेंट। ये वीडियो वाकई बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में तमाम इंटरव्यू के क्वेश्चन जो हैं वो हमने पुट किए हैं, जो हम इकट्ठे कर सके, जो हमारी नज़र से गुज़रे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरी कोशिश भी पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि उनके काम आ सके और एक सदक़ा जारिया बन सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।